हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन फॉर यू में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ओम्स लॉ के ऊपर जो कुछ न्यूमेरिकल है आपकी बुक में दिए हुए ना, आपकी जो टेक्सचुअल बुक है, अभ्यास के प्रश्न वगैरह दिए हुए हैं ना, उसके हम करेंगे। इसमें कुछ आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए पहला क्या है, पहला तो सिंपल सा दिया हुआ है इसने। पहला क्या दिया हुआ है देखिए एक बार, पहले में इसने आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसमें क्या निकालना है हमने है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्थित आरेख खींचिए। यानी उसने मतलब कहने का मतलब हमने डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है उसका, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल लगाने हैं। 2 वोल्ट के 3 सेल लगाएंगे तो कितने वोल्ट हो जाएंगे टोटल भाई? 6 वोल्ट हो जाएंगे। देखो 2 के 3 लगाने हैं, 2 का ये हो गया, 2 का ये हो गया, 2 का ये हो गया, तो टोटल कितने सेल हो गए? 3 सेल हो गए तो 6 वोल्ट हो गई, 2 तिया 6 वोल्ट हो गई। और क्या करना है, 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, एक 8 ओम का है, एक 5 ओम का है, एक 12 का है। तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में लगाने हैं। ये तीनों के तीनों किस में लगाने हैं? श्रेणी क्रम में लगाने हैं। और एक आपने कुंजी लगानी है, कुंजी भी लगा दी मैंने, है ना। और करंट की दिशा भी बता, बच्चों जो विद्युत धारा है ना उसकी दिशा भी बतानी होती है। तो आपको पता है प्लस से माइनस की तरफ जाती है, यानी पॉजिटिव, यानी धनात्मक जो आपका किनारा होता है, छोर होता है, वो उससे ऋणात्मक तरफ जाती है। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला ये ऐसे जाएगा। ये हमने दिखाना भी है, ऐसे दिखाना है। बिल्कुल सिंपल था। तो बच्चों घरों में जो बैटरी होती है ना, अपने घरों में जो बैटरी होती है उसमें भी इस तरह से आपने देखा होगा, ये 3 इस तरह से ऊपर उभरे हुए भाग होते हैं, उनको सेल बोलते हैं। वो भी सेल ही होते हैं। तो हमारे वो जो सेल होते हैं 2-2 वोल्ट के होते हैं। कितने कितने वोल्ट के होते हैं? वो 2-2 वोल्ट के होते हैं। तो 12 वोल्ट की हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है। और जो हमारे घर में, या फिर कभी पुराना आपने देखा होगा रेडियो है, कई रेडियो में 2 सेल डलते हैं, कईयों में 3 डलते हैं। तो एक सेल है वो 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है। चलो ये चीज़ें सेल से संबंधित है। अच्छा, जो इसमें सेकंड जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, वो क्वेश्चन है ना इसी के ऊपर निर्भर करता है। अब इसने जो सेकंड क्वेश्चन में जो पूछी है ना बात, उसने ये पूछा है इस पूरे सर्किट में से कितना, इस पूरे डायग्राम में से कितना विद्युत धारा जाएगी। ओम को याद करो। ओम का नियम क्या कहता है? V/R होता है जी। क्या होता है? ओम का नियम कहता है V/R होता है। तो हमें V तो पता है ना, तुम्हें कितना है? 6 दे रखा है तो, लेकिन हमें तो R नहीं पता। R तुम निकाल सकते हो बच्चों, बिल्कुल इजी है। टोटल R कितना आएगा? ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में, तो टोटल जोड़ दो, इनको सभी को जोड़ दो। 12 और 8 20 और 5 25 हो गया। कितना हो गया? 25। तो R आपको 25 मिल गई। तो आप आराम से I निकाल सकते हो 6/25। इसको काटेंगे, ठीक है, 0 से कट गया, फिर आगे 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 0.24 एम्पियर आ गया। क्या आ गया? ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए एम्पियर होता है ना। अब एक बात और पूछी है बच्चों, इसने एक बात पूछी है कि 12 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये 12 ओम का जो प्रतिरोध है ना, ये कितनी वोल्टेज खाएगा। अब बच्चों एक चीज मैंने आपको बताई थी, देखो ध्यान से तुम्हें करनी होती है ये चीजें। जो हम क्या करते हैं श्रेणी क्रम में करते हैं ना, उसमें I बराबर रहता है। क्या रहता है? I जितना I इसमें है उतना I इसमें है, उतना ही पानी इसमें से जाएगा। लेकिन इसमें क्या क्या होता है? इसमें वोल्टेज अलग होती है, इसमें अलग होती है, इसमें अलग होती है। अब इसके अंदर जो वोल्टेज निकालनी हो तो इस I को हम R से गुणा कर देंगे, पहले वाले को। अगर इसमें वोल्टेज निकालनी हो तो इसको R2 से गुणा कर देंगे। ओम का नियम कहता है ये। अगर इसमें निकालनी हो तो I को R3 से गुणा कर देंगे। तो I तो आपके पास आ ही चुका है, और इसने तो सिर्फ 12 वाले के साथ में ओम ये पूछा है कितनी V आएगी, पोटेंशियल, या फिर हम कह सकते हैं विभवांतर कितना आएगा। तो 12 को आप 2.4 से गुणा कर दोगे ना, वो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है ना, अगर इस 5 ओम का प्रतिरोध है ना, इसके अंदर भी अगर आपको निकालनी है तो 0.24 कर दोगे गुणा में, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, 5 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है बच्चों आपको, और 6 ओम का दिया हुआ है, और 8 का दिया हुआ है, 10 की 3 का दिया हुआ है, और 10 की 6 का दिया हुआ है। ये 3 2 क्वेश्चन है, और आपको इसके लगभग मान बताने हैं। इनको जोड़ना है पैरेलल में जोड़ना है बच्चों। देखो एक बार, एक तो 5 ओम का है तो 1/5 कर लिया, जमा एक 10 की पावर 6 ओम का है बच्चों, ये 5 ओम का नहीं है, शायद इसका एक आंसर आएगा। यहाँ पर 1 ओम है। कितना है यहाँ पर?
1 ओम का है तो 1 होगा, ये गलती से हो गया होगा। कैसे करते हैं हम पैरेलल वाले को, यानी समांतर वाले को कैसे करते हैं, 1/r कर देते हैं, 1/r1 कर देते हैं, 1/r2 कर देते हैं, जैसा ये इसमें फॉर्मूले में बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1/1 गुना 1/10⁶ क्रॉस मल्टी आर पार गुणा कराएंगे, 10⁶ जमा में 1 करेंगे 10⁶ तो यानी ऊपर आएगा, सॉरी 10⁶ जमा में 10⁶, नीचे आपका सिंपल रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए, ऊपर है ना 10⁶ में 1 जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ये लगभग 10⁶ के ही बराबर आएगा। कहने का मतलब अब मुझे बताइए 1 लाख में 1 जोड़ना है, कुछ नहीं है ना, 1 लाख जमा 1 कुछ नहीं, 1 लाख हम लगभग कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ना 10⁶ के बराबर ही है, लगभग आंसर निकालना है। 1 ओम आंसर आ गया इसका, कितना आ गया। इसी तरह से बच्चों सेकंड वाला आपने आंसर निकालना है, इसको काटना है, काट के आंसर देना है बच्चों, लगभग में आंसर देना है। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 100 ओम का लैंप दिया हुआ है, 50 ओम का टोस्टर दिया हुआ है, 500 ओम का एक जल फिल्टर है, ये जल मतलब जैसे घर में आरओ होता है ना उस तरह से। तीनों के तीनों आपने एक तरह से कहां लगाने हैं, ऐसे लगाने हैं, पार्श्व क्रम में लगाने हैं, ऐसे लगाने हैं बच्चों। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान है। और 220 वोल्ट के साथ जोड़ना है इसको, 220 के साथ। अब मुझे बताइए इसमें कितना आई आएगा। ओम का नियम क्या कहता है, आई निकालना है तो भैया आपको V/R करना पड़ेगा। ओम का नियम यही कहता है, ओम का नियम कहता है बच्चों कि V/R करना पड़ेगा। अरे वो तो V तो दे रखा है आपको 220, देखो एक में इसमें 220 दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पड़ा 220। सिर्फ R नहीं है आपके पास, R निकाल दो, मैंने आपको बताया हुआ है टोटल निकालना है। 1/R1 कर दो, 1/R2 कर दो, 1/R3 कर दो, एलसीएम लेके जोड़ दो और उसका कर दो उल्टा, बस सिंपल है। क्या नहीं है ऐसा जो आपको समझ नहीं आएगा। इसको पलट देंगे आंसर आएगा जो, और जो पलटेंगे तो आंसर आ जाएगा। 16/500 को 500/16 कर देंगे, फिर ओम का नियम लगा देंगे। आई क्या कहता है ओम भैया, क्या कहते हैं, कहते हैं V/R आएगा, है ना। ओम साइंटिस्ट थे ना, तो ये आप इसमें कर सकते हो, ओम आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सम। भाई हम है ना घरों में श्रेणी क्रम नहीं लगाते, पार्श्व क्रम क्यों लगाते हैं। घरों में श्रेणी क्रम हम नहीं लगाते, पार्श्व क्रम क्यों लगाते हैं। अब एक बात आपको समझनी है बच्चों, मान लीजिए ये देखो, एक बार समझो, एक बार ये पाइप है, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है, यहां से पानी जा रहा है, ये पाइप खराब हो जाए या बंद हो जाए तो क्या होगा बताओ, आगे पानी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अरे इसी तरह से तो होता है, यहां पर फैन लगा दिया, यहां पर कूलर लगा दिया, यहां पर टीवी लगा दिया, अगर सीरीज में जोड़े हुए हो घर में, यानी अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने से अगर एक उपकरण आपका खराब हो गया या एक उपकरण आपका डेड हो गया तो दूसरे भी यूजलेस हो जाएंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे, उसके अंदर से करंट जाना बंद हो जाएगा, वह मतलब वो भी बंद हो जाएंगे। इसलिए हमें वो नहीं करना होता बच्चों, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा एक बात और है, श्रेणी क्रम की बात कर ली हमने, अब पैरेलल की बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, आपके पास क्या है, टीवी अलग है, कूलर अलग है, फ्रीज अलग है, हीटर अलग है, अलग अलग चीजें होती है ना, उनको अलग अलग मात्रा में पानी की यानी करंट की जरूरत होती है, विद्युत धारा की जरूरत होती है बच्चों, उनको अलग अलग विद्युत धारा की होती है जरूरत है। तो इसलिए जो विद्युत धारा तो भाग डिवाइड किसमें होगी, समांतर क्रम में ही होती है, आई बंट जाता है। लेकिन एक बात याद रखनी है बच्चों, उन सभी को जो वोल्टेज है ना, सभी को बराबर बराबर मिलनी होनी होती है, बराबर बराबर होनी चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। जोड़ देंगे इसको, देखिए ये पढ़ लोगे आसानी से इसको। प्रत्येक उपकरण में विभवांतर की आपूर्ति पथ वोल्टता के स्थिर मान के समान होती है, यानी कहने का मतलब विभवांतर तो बराबर होना चाहिए सभी का, और तुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है। एक बात और याद रखनी है बच्चों, मैंने प्रेस भी यहाँ पे लगा दिया, कूलर यहाँ पे लगा दिया, सब कुछ सीरीज में लगा दिए। देखो ध्यान से, जो कुल प्रतिरोध होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। कुल प्रतिरोध अगर बढ़ गया तो करंट कहेगा मुझे मुश्किल हो रही है, आई बहुत ही ज्यादा
बहुत कम मात्रा में फ्लो होगा, यानी कहने का मतलब प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा बच्चों। सीरीज में प्रतिरोध जो होता है वो जुड़ जाता है। लेकिन आपने देखा होगा पार्श्व क्रम में, अगर मान के चलिए मेरे पास 5 ओम का प्रतिरोध है, 5 ओम का प्रतिरोध है, और इनको जोड़ना चाहता हूं मैं, तो आंसर जो आएगा ना, आंसर तो 2.5 आएगा। 2/5 को उल्टेंगे 5, तो कम हो जाता है। तो ये भी याद रखनी है, लोड कम हो जाता है। लोड मान लो बच्चों, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को आप लोड मान सकते हो, तो पैरेलल में लोड कम हो जाता है, ये बात भी याद रखनी है। और तीसरा है, यदि कोई उपकरण बंद हो जाए या बंद कर दिया जाए तो सारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यानी हमें पंखा बंद करना पड़ गया तो पंखा बंद करते ही सारे बंद हो जाएंगे इसमें, तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। आपके पास देखिए 2 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है और 6 का दिया हुआ है। आपको किस तरह से इनको व्यवस्थित करना है कि उत्तर 4 ओम आए और 1 ओम आए। देखो एक बार आपको सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, 1 ओम का प्रतिरोध निकालना है। एक 2 दिया हुआ है, एक 3 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है। अब बताओ बच्चों, 1 ओम का प्रतिरोध निकालना है, तो देखिए जो कुल प्रतिरोध 1 निकालना है ना, तो इन तीनों से छोटा है, तीनों से क्या है, वो छोटा है जो आंसर निकालना है। तो आप एक बात तो आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी पार्श्व क्रम में ही ऐसा होता है जब कुल प्रतिरोध सभी से छोटा आता है। पार्श्व क्रम में ही ऐसा होगा कि अगर हम कुल करेंगे ना तो इन सभी से छोटा आएगा। तो एक तो सभी से छोटा तो है, तो पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे तो एक आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको 4 आंसर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो पहले वाला 2 जो है इधर जोड़ दो, और जो 3 है और 6 है इनको आप क्या कर दो, समांतर क्रम में जोड़ दो। तो 3 और 6 का जो आंसर निकालोगे 1/3 करके जमा 1/6 करके, तो 2 ओम आएगा। और 2 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 2 और 2 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब 3 और 6 को तो आप समांतर क्रम में जोड़ दो, और जो समांतर क्रम में जोड़ा था उसके साथ श्रेणी क्रम में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन था। 5वां आंसर देखो, 5वें का क्या है, आपके पास 4 ओम का प्रतिरोध है, 8 ओम का प्रतिरोध है, 12 ओम का प्रतिरोध है, 24 ओम का प्रतिरोध है। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जो कुल प्रतिरोध है सबसे ज्यादा आए। तो एक ही सिचुएशन ऐसी होती है बच्चों जिसमें सबसे ज्यादा आंसर आता है, वो होता है श्रेणी क्रम। इन सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो जो कुल प्रतिरोध आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। और एक ही सिचुएशन ऐसी होती है कि सबसे कम आता है, वो कौन से में आता है, यस कौन से में आता है बताइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम में ऐसा होता है। तो यही हम करेंगे बच्चों, आज इतना ही काफी है। थैंक यू।